आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज। और क्षितिज में जो काव्य खंड है उस काव्य खंड में यानी पद्य भाग में पहला अध्याय है अपना सूरदास, भक्तिकालीन कवि सूरदास। पहले हम उनका परिचय पढ़ते हैं और उसके बाद में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पूरे पाठ की एक एक पंक्ति का अर्थ बताता जाऊंगा। अर्थ बताने के साथ साथ बीच में आने वाले उठने वाले प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। और साथ ही साथ विद्यार्थियों, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर जो भी आप वीडियो देखेंगे उनमें हर में आपको गहराई मिलेगी और बिल्कुल शुद्धता की मैंने कोशिश की है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं महाकवि सूरदास, पहला अध्याय है। और सूरदास कौन थे और सूरदास के काव्य की क्या विशेषताएं रही, और साथ ही साथ इस पाठ के पूरे पदों का अर्थ बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें आने वाले MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जो खास प्रश्न इसमें बनते हैं जो आपको पासबुक और कहीं किताब में मिलने वाले नहीं है, ऐसे प्रश्न मैंने इसमें बनाए हैं। तो आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में पहले मैं आपको सूरदास का परिचय बताता हूं। परिचय बताने के बाद में मैं इसमें पूरे पदों का भावार्थ बताता चलूंगा और भावार्थ बताने के साथ साथ उसमें आने वाली खास चीजें बताता चलूंगा, खास बातें बताता चलूंगा। कवि परिचय में ये चीजें अक्सर पूछी जाती हैं और इनको याद रखना जरूरी होता है, खासकर विशेष जो हमारे कवि हैं उनके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सूरदास जी भक्ति काल के एक श्रेष्ठ कवि हैं और इनका जन्म होता है सन 1478 ईस्वी में और इनका निधन होता है विद्यार्थियों मृत्यु और निधन में वैसे अंतर है। निधन एक सम्मानित व्यक्ति के लिए और मृत्यु एक आम आदमी के लिए, लेकिन मैंने यहाँ मृत्यु इसलिए लिखा है क्योंकि प्रायकर इनके जन्म और मृत्यु ये दो शब्द यहाँ पर काम में लिए जाते हैं पुस्तक में भी। तो देखिए, मृत्यु होती है सन 1583 ईस्वी में पारसोली में। अब स्थानों के बारे में देखिए, जन्म इनका रुनकता या सीही, दोनों स्थान मान्य हैं। ऑप्शन कोई आता है तो या तो रुनकता आएगा या सीही आएगा या फिर दोनों एक ही विकल्प में आएंगे, दोनों अलग अलग विकल्प में नहीं आएंगे। यदि कोई प्रश्न इनके जन्म स्थान के ऊपर कोई आता है तो 1478 ईस्वी में सूरदास जी का जन्म रुनकता या सीही दिल्ली के निकट एक स्थान है, वहां मानते हैं। और इनका निधन पारसोली में माना जाता है। तो ये इनके जन्म और मृत्यु पर दो बातें हुई, 1478 ईस्वी और 1583 ईस्वी। 1478 से 1583 ईस्वी तक सूरदास जी का जीवन काल रहा। अब देखते हैं सूरदास जी कौन से काल से संबंधित हैं। सूरदास जी है विद्यार्थियों भक्ति काल। हमारे जो हिंदी साहित्य के इतिहास की बातें हैं कि उसमें जो पूरे इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है, उसमें जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। तो इस भक्ति काल को देखिए कौन सी अवधि तक भक्ति काल माना जाता है। सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का जो समय है वह भक्ति काल माना जाता है। इसी को हम लें तो इसको विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि सन और विक्रम संवत, ये सन ईस्वी लिखते हैं और एक हम विक्रम संवत लिखते हैं। तो इसमें हमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। कैसे समझेंगे आप? कोई अंतर होता होगा इन दोनों में, कैसे होता है देखिए। 1378 ये 1318 और 1375, विक्रम संवत 1375 और सन 1318 है, समझ रहे। तो इसको हम कैसे हम आके देखिए, जो सन ईस्वी है वर्तमान में हम जो बोलते हैं कि 2022, 2023, 2024 ये हमारे क्या है, सन ईस्वी है। और विक्रम संवत है वो अलग हमारी जो संवत है। तो देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें 57 साल का अंतर है विद्यार्थियों, 57 वर्ष का इन दोनों में अंतर होता है सन और विक्रम संवत में। और जो विक्रम संवत है वह सन से 57 साल क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब सन में हम 57 जोड़ देंगे। जैसे 1318 हमारे पास है विद्यार्थियों, ये 1318 हमारे पास है और इसमें हमने जोड़ा 57, इसमें 57 वर्ष हमने जोड़ दिए तो कितने हो गए, 8 7 15, 5 1 6 7 और 13, ये देखिए 1375। जब सन ईस्वी में 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत आ जाता है, सामान्य सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति काल की अवधि यह है, इस अवधि को 1378 से 1643 ईस्वी के बीच के समय को भक्ति काल कहा जाता है। और भक्ति काल में काव्य के आधार पर, यानी अनेक कवि हुए, अनेक संत हुए और अनेक कृष्ण भक्त हुए, अनेक राम भक्त हुए।
उन्होंने अलग अलग तरह से अपना काव्य लिखा, तो उनको विभाजन कर दिया विद्वानों ने। हमारे साहित्य का इतिहास लिखने वाले अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने, तो उसके आधार पर सार रूप में मैं आपको बता रहा हूं, और इसके बाद में हम पाठ पर चर्चा करते हैं। पाठ का मैं सविस्तार आपको पूरा भावार्थ बताऊंगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। सूरदास के पद बड़े मर्मस्पर्शी हैं, बड़े गजब के हैं। तो देखिए, भक्ति काल है, इसको दो भागों में बांटा गया, इसके दो टुकड़े कर दिए गए, एक निर्गुण काव्य धारा तो दूसरी सगुण काव्य धारा। अब ये निर्गुण काव्य धारा कौन सी होती है? निर्गुण काव्य धारा में वे कवि आ गए, वे भक्त आ गए जिन्होंने निराकार ईश्वर में विश्वास किया, यानी जो ये मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वह सर्वव्याप्त है, वह आत्मा में ही व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ऐसे भक्त क्या कहलाए? निर्गुण काव्य धारा के कवि कहलाए। और एक काव्य का हिस्सा बना अपना सगुण काव्य धारा। एक परंपरा यह चल पड़ी जिनके कवियों ने, संतों ने, भक्तों ने यह माना कि ईश्वर है वह सगुण है। सगुण है मतलब साकार है, वह राम के रूप में है, वह कृष्ण के रूप में है। इस तरह की मान्यताएं चल पड़ी, तो उन्होंने अलग भाग बनाया और निर्गुण का अलग हिस्सा बना। तो इस प्रकार भक्ति काल के दो हिस्से कर देते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अब निर्गुण और सगुण इन दोनों में भी क्या हो गई? दो दो शाखाएं बन गई। इनकी भी दो दो शाखाएं बनी विद्यार्थियों। कैसे बनी? निर्गुण की दो शाखाएं बनी, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में संत काव्य लिखा गया। कबीरदास जैसे वे संत हुए जिन्होंने निराकार ईश्वर को सर्वव्याप्त माना, कण कण में विद्यमान माना, और साथ ही साथ संसार के, समाज के आडंबरों का खुल करके क्या किया? विरोध किया। और प्रत्येक सामाजिक बुराई पर खुल करके जिन्होंने चोट की, समाज को सुधारने का प्रयास किया, ऐसा एक पवित्र काव्य संत काव्य कहलाया, जिसमें कबीरदास जैसे कवि हुए। इसको ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया, ये ज्ञान के ऊपर बल देता है। और प्रेमाश्रय शाखा दूसरी बनी, जिसमें सूफी काव्य लिखा गया। और इस सूफी काव्य में मलिक मोहम्मद जायसी, नाम सुना होगा आपने, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे महान कवि हुए जिन्होंने पद्मावत लिखा। तो ये प्रेमाश्रय शाखा थी। और इस प्रेमाश्रय शाखा में विद्यार्थियों क्या होता था? इसमें आत्मा और परमात्मा को प्रेमी प्रेमिका के रूप में माना गया, और प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इन सूफी काव्य के कवियों ने माना। और अब है सगुण काव्य धारा की जो दो शाखाएं बनी, उनमें देखिए राम भक्ति शाखा बनी एक, और दूसरी बनी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में राम काव्य लिखा गया, राम के जीवन पर लिखा गया, बहुत से कवि हुए। और इनमें महाकवि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, खासकर रामचरितमानस है और इनकी जो अवधी भाषा है, बहुत गजब का इनका काव्य है, बड़ा ही नैतिक काव्य है इनका। और दूसरी तरफ आते हैं अपने कृष्ण भक्ति शाखा में, कृष्ण काव्य, कृष्ण जी के ऊपर लिखा जाने वाला काव्य, जिनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण में थी। उनमें खासकर आते हैं सूरदास जी, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। और सूरदास जी अंधे थे, और इन्होंने भगवान कृष्ण पर इतना गजब का लिखा है, और खासकर कृष्ण जी के बाल रूप का इन्होंने जितना मनोहारी वर्णन किया है, वैसा हमें अन्यत्र कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये भक्ति काल और हमारे सूरदास जी का स्थान यहाँ है, जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। मैंने इनका प्रारंभिक परिचय दिया, आप अपनी किताब भी खोल सकते हैं। तो आपकी जो पुस्तक है क्षितिज, और मैं बता दूं कि क्षितिज का अर्थ क्या होता है, कभी दिलो दिमाग में आया होगा पढ़ते समय, या कक्षा में जब गुरुजी ने पढ़ाया होगा उस समय आपके मन में आया होगा कि इस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, क्षितिज। क्षितिज का अर्थ क्या होता है? देखो, क्षितिज का अर्थ ये होता है विद्यार्थियों कि क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। यहाँ लिखता हूं मैं, क्षिति का अर्थ होता है विद्यार्थियों पृथ्वी, ये देखिए। और इसमें एक प्रत्यय लगा है जय, क्षिति जय। क्षिति का मतलब धरती, धरती जहां जन्म लेती हुई, शुरू होती हुई दिखाई देती है, उस रेखा को, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। हम ऊंचाई पर खड़े होकर दूर कहीं दृष्टि डालते हैं तो हमें धरती और आसमान एक जगह मिले हुए नजर आते हैं। वह रेखा क्या कहलाती है? जहां धरती आसमान मिले नजर आते हैं, हमें लगता है कि धरती वहीं से शुरू हो रही है, वहीं जन्म ले रही है, तो उस जगह का नाम, उस रेखा का नाम, उस मिलते हुए स्थान का नाम क्या रखा गया है? क्षितिज। तो यह हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। और मैं बताऊं कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, इसमें सारा पाठ यदि आपके आसानी से समझ में आ जाए, आपके दिलो दिमाग में पूरी तरह से हर बात उतर जाए, तो जरूर
अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया बताते रहिएगा। और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे अपना सूरदास, और लेकिन पाठ में पूरा ध्यान रखना, पुस्तक खोल सकते हैं अन्यथा आपको स्क्रीन के ऊपर पूरा पाठ दिखेगा और मैं आपको इसमें पढ़ाता चलूंगा और आप पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए शुरू करते हैं पाठ। तो पुस्तक का पहला पेज पढ़ते हैं विद्यार्थियों, कवि परिचय में, कि सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है बोर्ड पर पहले ही। और ये मथुरा के पास है रुनकता, और दूसरी बात सीही है वह दिल्ली के पास है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। बहुत ही गजब की बात आई है यहाँ पर। एक प्रश्न बनता है, MCQ बनता है कि सूरदास जी किसके शिष्य थे या सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके गुरु हैं और इनके शिष्य ये अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं सूरदास जी। अष्टछाप का मतलब होता है कि 8 कवि। इस अष्टछाप में विद्यार्थियों 8 भक्त कवि थे, जिनमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा 4 वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ जी के शिष्य थे। तो वह जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे उनमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास थे। और जो विठलनाथ जी के शिष्य थे 4, उनमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास तथा नंददास। तो इन 8 कवियों के नाम पर अष्टछाप नाम रखा गया और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। तो मैं आपको बताऊं कि सूरदास जी जो हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं अष्टछाप के इन कवियों में, और इनके गुरु का नाम आपको बता ही दिया, वल्लभाचार्य जी हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? गऊ घाट पर रहते थे। और ये गऊ घाट कहाँ है? मथुरा और वृंदावन के बीच। और कौन से मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? लिखा हुआ साफ साफ, श्रीनाथ जी के मंदिर में वे भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन होता है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। तीनों रचनाओं में सूरसागर सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, लोक में प्रिय हुआ। ये समास है इसमें, लोकप्रिय शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है इसमें। और इसमें लिखा आगे कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। मतलब वात्सल्य का और श्रृंगार रस का इन्होंने बहुत ही जानदार वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है, स्थापना करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया है और उनमें जीने की ललक पैदा की है। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। बहुत बढ़िया बात है कि उनकी भाषा कौन सी है? उनकी भाषा ब्रज भाषा है। अगले पेज पर हम देखते हैं, सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं इस पाठ में। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था, और उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं, इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रति गोपियों का ध्यान हटाने के लिए क्या किया था? उद्धव ज्ञानी को भेजा था अपने संदेशवाहक के रूप में, और कहा, और उद्धव को अपनी ज्ञान का अहम भी था कि मेरे से बड़ा कोई निर्गुण और ब्रह्म योग का उपदेश देने वाला ज्ञानी नहीं है। तो दोनों ही बातें थी। कृष्ण ने एक तीर से 2 शिकार किए। उन्होंने उद्धव को भेजा ताकि उसका अहम भी दूर हो, और साथ ही साथ गोपियों को यदि निर्गुण के प्रति आस्था आ जाए तो उनका ध्यान गोपियों की ओर से, ये गोपियों का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की ओर से हट जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उद्धव को भेजा। और उद्धव जब आकर के उनको ज्ञान का उपदेश देने लगता है, योग का संदेश देने लगता है, तो ये गोपियां जो कि विरह व्यथा से जल रही थी, भगवान कृष्ण के वियोग में पीड़ित थी, वे क्या करती हैं? वे उन्हें कुछ कहने लगती है, उनकी प्रतिक्रिया देने लगती है। तभी वहां एक भौरा आ जाता है। तो भौरे के माध्यम से उन्होंने जो उद्धव को बात कही उसके उनके ऊपर आक्षेप किया, व्यंग्य के बाण छोड़े। इसी कारण भौरे को माध्यम बनाए जाने के कारण इस प्रसंग का नाम भ्रमर गीत पड़ गया है। तो आप इसको इसी तरह से समझे कि इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा। और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े,
पहले पद में क्या आता है कि पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता करके अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। एकनिष्ठ का अर्थ होता है एक में ही निष्ठा रखने वाला। तो गोपियों की एक भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा थी, अन्य किसी में नहीं, किसी निर्गुण में नहीं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म यानी प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो इनको हम पदों के आधार पर और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला पद शुरू करते हैं विद्यार्थियों, बड़े गौर से सुनना और पूरा सुनना। कवि लिखते हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी जो पागी। प्रसंगी के रूप में इसके लिए हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कवि सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। यहाँ कवि ने गोपियों द्वारा उद्धव पर किए गए व्यंग्य का वर्णन किया है। देखिए, गोपियां कहती है, सरलार्थ के रूप में हम लिख सकते हैं, गोपियां कहती है ऊधो, ऊधो का मतलब उद्धव, हे उद्धव संबोधित करती है। गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो बड़े भाग्यशाली रहे, अर्थात तुम्हारा तो दुर्भाग्य है वह इतना प्रबल है, यानी व्यंग्य है इसमें। तो बड़भाग्य का अर्थ वैसे भाग्यशाली होता है, लेकिन यहाँ भाग्यशाली न होकर के उनको प्रत्यक्ष रूप में दुर्भाग्यशाली बताया जा रहा है कि हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि तुम तो वास्तव में इतने बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस यानी रस रहित रहे, स्नेह तगाते, स्नेह तगा का अर्थ होता है स्नेह रूपी, तगा यानी धागा, कि प्रेम रूपी धागे से, ते का मतलब से होता है कि तुम तो प्रेम रूपी धागे से हमेशा ही दूर रहे। ना ही मन अनुरागी, तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति किसी तरह का कोई प्रेम भी आज तक नहीं उमड़ा। तुम उनके पास रहकर भी बड़े दुर्भाग्यशाली रहे कि उनके स्नेह के धागे में बंध नहीं पाए, और अपरस रहे, रसहीन रहे, और अपने मन में भगवान के प्रति, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारे मन में भी कोई प्रेम नहीं उमड़ा। और जिस प्रकार से कोई कमलिनी जल के भीतर रहती है और उसके शरीर पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिक पाती है, ठीक वही स्थिति तुम्हारी रही कि तुम भगवान श्री कृष्ण के निरंतर निकट रहते हो, फिर भी उनके प्रेम जल से तुम भीगे नहीं, तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम रस का कहीं भी कोई असर नहीं हुआ, एक धब्बा तक नहीं लगा। तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो। और फिर कहती है कि जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, कि हे उद्धव तुम्हारी स्थिति तो वही है जिस प्रकार से कोई तेल की गागरी, कि कोई तेल लगी हुई कोई मटकी जल के अंदर डूबती है और बाहर निकाली जाती है तो उसके ऊपर एक बूंद तक नहीं लगती है, ठीक वैसे ही तुम श्री कृष्ण के निरंतर पास रहते हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर उनके सच्चे प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियां बोली हे उद्धव, प्रेम रूपी नदी में, रूपक अलंकार है कि प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, कि प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव तक नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, हे उद्धव तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप का कभी भी परागी, मतलब कोई भी आनंद, कोई भी रस नहीं ले पाई, उसको वास्तव में समझ नहीं पाई। तो ये तुम्हारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी। गोपियां बोली हे उद्धव हम अबलाएं हैं, हम भोरी हैं, हम भोली वाली हैं, हमें तुम्हारी तरह ज्यादा उपदेश नहीं आते, हम कोई बड़ी ज्ञानी नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गुर चाटी ज्यों पागी, सार रूप में हम तो इतना ही जानती है कि हमारी स्थिति तो ऐसे है जैसे चींटियां गुड़ यानी गुड़, गुड़ के जिस तरह से पागी यानी चिपक जाती है, ठीक वैसे ही हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई है, उन्हीं से पूरी तरह प्रेम में बंधी हुई है। तो विद्यार्थियों, इस पद की व्याख्या करते हुए फिर विशेष के बिंदु में हम लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसमें गोपियों द्वारा उद्धव पर व्यंग्य किया गया है तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार की इसमें
छटा दृष्टिगोचर हुई है। दूसरे पद में लिखा है कि मन की मन ही मांझ रही, आई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश नि सुनि सुनि बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितई ते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही। यहाँ गोपियों की अभिलाषा है वह अधूरी प्रतीत होती है। वे कहती हैं उद्धव से कि मन की मन ही मांझ रही, कि अब तो श्री कृष्ण से मिलने की हमारी मन की मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, अब हम कहाँ जा करके किससे कहें, ना ही परत कही। हमारे मन की जो विरह व्यथा है, हमारे मन की जो पीड़ा है, वह कहते नहीं बनती, कही नहीं जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमें ये आधार था कि श्री कृष्ण ने हमें एक निश्चित अवधि बताई थी कि मैं इतनी अवधि बाद लौटूंगा, तो यह अवधि, यह समय हमारे जीने का एक आधार बनी हुई थी। इसी कारण हम अब तक तन मन बिथा सही, तन मन से विरह व्यथा को सहन कर रही थी। लेकिन अब आप आ गए हो तो आपके इन जोग संदेश नि सुनि सुनि विरहिन विरह दही, अब आपके इस योग के संदेश को सुनकर के निर्गुण ईश्वर में आस्था रखने की आप जो बात कह रहे हो, हमें ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो और इस मार्ग पर चलने की जो कह रहे हो, तो ये आपकी यह संदेश सुन सुन करके हम विरहिनी विरह दही, विरह की अग्नि में और ज्यादा दही यानी जल रही है, हमारी विरह व्यथा और ज्यादा बढ़ गई है, हमारी जो पीड़ा है वह असहनीय हो गई है। चाहती होती गुहार जितई ते उतते धार बही। हे उद्धव, हम जिधर भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की गुहार लगाती हैं, उनके दर्शनों के लिए पुकार लगाती हैं, उतते धार बही, उधर ही हमें ये तुम्हारी ये निर्गुण की जो धारा है, ये जो संदेश है, योग का संदेश है, इसकी धारा बहती हुई दिखाई देती है, तो हमारी पीड़ा और ज्यादा बढ़ जाती है। कवि सूरदास लिखते हैं कि अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, कि हे उद्धव, अब हम कैसे धीर धरें, अब तक तो हमें धैर्य था, लेकिन अब तुम्हारे इस योग के संदेश से हमारा धैर्य टूट गया है, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, मर्यादा न लही, क्योंकि जो मर्यादा का पालन करने वाले प्रियतम भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। उन्होंने हमें वचन देकर के वचन तोड़ दिया है, आने की बात कह करके वे नहीं आए और तुम्हें भेज दिया है। तो फिर हे उद्धव, अब हमारा धैर्य नहीं रहेगा, अब तो हमारे प्राणों पर हमें खुद को भी भरोसा नहीं है। इस प्रकार गोपियों की विरह व्यथा यहाँ चरम सीमा पर पहुंचती हुई दिखाई देती है, उनका धैर्य टूट चुका है। तृतीय पद में सूरदास जी ने लिखा है कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अर्थात गोपियां बोली कि हे उद्धव, हमारे लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण है, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण है, वे हारिल की लकड़ी के समान है। मुहावरा है, हारिल यानी हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि हारिल की लकड़ी का अर्थ होता है एक निष्ठ होना, पूरी तरह से एक में ही डूबे रहना। तो बताया कि हमारे भगवान हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस तरह से हरियल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता है, वैसे ही हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण की छवि निरंतर बसी हुई है। हमारा अखंड प्रेम उनके प्रति समर्पित है, हम उन्हें कभी भुला नहीं सकती। मन क्रम वचन से नंद नंदन उर, नंद के नंदन बहुब्री समास है, नंद के नंदन अर्थात नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, कि हमने मन क्रम वचन से भगवान श्री कृष्ण को, नंद के नंदन को उर यानी हृदय, अपने हृदय में धारण कर रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हृदय ने हारिल की लकड़ी की तरह दृढ़ता से भगवान की छवि को पकड़ रखा है, अपने भीतर बसा रखा है। हम तो गोपियों का एकनिष्ठ प्रेम है यहाँ, इसी का सूरदास जी ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। और वे आगे बोली कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, कि हमारा मन जागते सोते स्वप्न में, दिवस यानी दिन में, निश यानी रात्रि में, अर्थात हर पल हर क्षण हर दशा में हमारा मन कान कान जकरी, कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण की जक, जक यानी रट, रट लगाए रखता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। अब तुम्हारे इस निर्गुण योग का जो संदेश हम सुनती हैं, तो ये हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो।
तो यहाँ उपमा अलंकार है कि जोग को किसकी उपमा दी गई है, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है, उसकी उपमा दी गई है। कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और सोवत स्वप्न ये जो आए हैं इसमें से मिलने से अनुप्रास अलंकार है। तो कवि आगे लिखते हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियां बोली कि सूतो, सु यानी वह, कि वह तो व्याधि, व्याधि यानी बीमारी, रोग, कि वह रोग आप हमको ले आए देखी सुनी न करी, जिसको हमने कभी न देखा है न सुना है और न करी यानी न कभी भोगा है। वह रोग, रोग किसको कहा गया है, व्याधि यहाँ पर निर्गुण योग को कहा गया है, उस मार्ग को कहा गया है, उन उपदेशों को कहा गया है जो उद्धव दे रहे हैं कि वह तो एक रोग के समान है, वह बीमारी आप हमारे लिए लेकर आए हैं जिसको हमने कभी सुना भोगा नहीं है। तो सूरदास जी कहते हैं कि यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां बोली कि हे उद्धव, यह जो व्याधि हमारे लिए लेकर आए हो, यह जो निर्गुण योग का जो संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, यह तो तुम उनको ले जा करके समर्पित कर दो जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री हो रहते हैं, अर्थात यहाँ वहाँ डोलते रहते हैं, डगमगाते रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। हमारा मन चक्री नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो एकनिष्ठ भाव से भगवान श्री कृष्ण में ही डूबा हुआ है, उन्हीं प्रियतम की छवि में हमारा मन रमा हुआ है। तो हमारा मन उन्हीं पर स्थिर है, चक्री नहीं है। इसलिए यह निर्गुण का संदेश है, यह वहां जाकर के बताओ जिनका मन अस्थिर है, चक्री है। तो यहाँ गोपियों की प्रेम की एकनिष्ठ भावना का यहाँ पर उल्लेख हुआ है, श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का यहाँ पर चित्रण है। चौथे पद को पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आप उनजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाही सताए। बहुत अच्छी बात कही है गोपियों ने। गोपियां बोली कि हरिहर राजनीति पढ़ी आए, कि हे उद्धव, आपके संदेशों को सुनकर के हमें ऐसा लगता है कि हरि यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि वे भी अब हमारे साथ राजनेताओं की तरह साम दाम दंड भेद नीति द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, छल कपट का आचरण कर रहे हैं और हमें योग के मार्ग पर चलने की बात कह रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हे मधुकर, तुम्हारे द्वारा ये समाचार सुनकर के, यहाँ मधुकर मैंने जो पहले ही बताया था आपको कि मधुकर यानी भोरा होता है, और भोरा यहाँ उस भोरे को भी कहा गया है और भोरे के माध्यम से इसको उद्धव को कहा गया है। तो ध्यान देंगे आप कि मधुकर यहाँ उद्धव के लिए आया है, किसी उड़ने वाले भोरे के लिए नहीं। तो वे बोली कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कि हम इस मधुकर के समाचार सुनकर के, हे उद्धव, तुम्हारे ये समाचार सुनकर के हम सारी बातें समझ गई है कि हमारे लिए भगवान ने जो योग का संदेश भेजा है, तो हम समझ गई हैं कि वे राजनेताओं की तरह स्वार्थी प्रवृत्ति वाले हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हमें लगता है कि अब उन्होंने कोई बड़ा राजनीति का गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, जिसके कारण वे एक तो पहले से ही चतुर थे और अब और ज्यादा चतुर हो गए हैं, जो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, आपके माध्यम से उन्होंने हमारे लिए जो योग का संदेश भेजा है, उससे यह लगता है कि उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई है, वे और ज्यादा अब स्वार्थी हो गए हैं। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े अच्छे होते थे, जो परहित दूसरों के भले के लिए डोलत धाये, दौड़ पड़ते थे, यहाँ वहां चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए। फिर गोपियां आक्रोश में आकर के पूरी तरह से अब अधीर हो जाती हैं। वे कहती हैं कि अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए, कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने चलते हुए जो हमारा मन चुराया था, हमारा मन जो चुरा करके वे ले गए थे, अब हम अपने उस मन को पुनः वापस पाना चाहती हैं, उनके पास नहीं रखना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे ओरे अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, ये बताइए कि वे
हमारे साथ अनीति कैसे कर सकते हैं? आप यानी खुद, वे खुद अनीति अन्याय कैसे कर सकते हैं जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरों को अनीति के मार्ग से दूर करते हैं, जो दूसरों को अन्याय करने से हटाते हैं, वे हमारे साथ अन्याय का व्यवहार कैसे अपना सकते हैं? वे हमारे साथ अनीति कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जा ही सही। गोपियां अंत में बोली, सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां अंत में बोली कि हे उद्धव, राज धर्म तो यही, कि सच्चा राजा का धर्म तो यही होता है जो प्रजा न जा ही सताए, जो अपनी प्रजा को किसी भी तरह से सताता नहीं है, उसे कोई भी पीड़ा नहीं होने देता है। लेकिन हमारे राजा श्री कृष्ण तो ऐसे निकले, जो हम उनकी प्रजा हैं तो हमारे साथ भी अन्याय कर रहे हैं और हमें वीरा व्यथा की पीड़ा और ज्यादा दे करके वे हमें दुखी कर रहे हैं। तो वे राजा का धर्म नहीं निभा रहे हैं, उन्हें प्रजा पालक का धर्म निभाना चाहिए। बहुत गजब की बात कही यहाँ गोपियों ने सामान्य होकर के भगवान को उनके कर्तव्य का आभास कराने का प्रयास किया है। उद्धव के माध्यम से ये कोशिश की है कि एक सच्चा प्रजा पालक वही है जो प्रजा के कल्याण की सोचे, उनके हित की सोचे। तो इस तरह की बातें यहाँ सूरदास जी ने लिखी हैं। ये चारों पद पूरे होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताएं और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगले वीडियो में विद्यार्थियों आप पढ़ेंगे इसी पाठ के MCQ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा में लाभदायक सिद्ध होंगे। चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अपने साथियों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा।